मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। कोरोना काल की कहानी नंबर 13, स्टोरी नंबर 13। स्टोरी नंबर 13 बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियां हैं जो हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान व व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाती हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, एसोप की कहानियां, लोक कथाएं, धार्मिक कथाएं, विदेशी कथाएं, परी कथाएं और साहसिक कहानियां आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, कोरोना काल की कहानियां। ये कहानियां पुरानी कहानियों और कथाओं में समय के बदलाव के साथ रूपांतरण है। आशा है ये कहानियां बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ कठिन समय में प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। प्रस्तुत कहानी का नाम है बेचारा गधा गधा ही रहा। गधा बेचारा गधा ही रहा। एक गधा था। वह दिन भर धोबी के कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता था। धोबी अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था। वह उसे रात को चढ़ने के लिए खुला छोड़ देता था। बेचारा गधा बहुत कमजोर हो गया था। एक रात गधे की मुलाकात एक घोड़े से हुई। गधे की दयनीय हालत देखकर घोड़ा बोला, यहाँ पास में ही एक हरी सब्जियों का खेत है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ी, तोरई, गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, पत्ता गोभी और बैंगन की बहार है। मैंने एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। तुम भी मेरे साथ चला करो। रात होने पर गधा घोड़े के साथ चल दिया। खेत में घुसकर खुश हो गया। गधे ने बहुत समय बाद भरपेट खाना खाया था। सुबह होने से पहले गधा अपने ठिकाने पर चला गया और गधा अपने धोबी के पास चला गया। उसके बाद वे रोज रात को बाग में घुसते और जी भर कर सब्जियां खाते। एक रात खूब खाने के बाद गधा मस्त स्वर में बोला, घोड़े भैया मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूं कि ढैचू ढैचू राग गाऊं। घोड़े ने चेतावनी दी, ना ना ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत का न्योता मत दो, बाकी चौकीदार जाग जाएंगे। गधे ने टेढ़ी नजर से घोड़े को देखा और बोला, अरे मूर्ख घोड़े, चुप रहे। गधे ने रैंकना शुरू कर दिया। गधे की मधुर आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और डंडों से गधे और घोड़े की पिटाई शुरू कर दी। घोड़े को और गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधा और घोड़ा पीट पीट कर अधमरे होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश आने पर घोड़े और गधे को खेत वालों ने बांध लिया और जीवन भर उनसे काम लिया। बच्चों, 2019 और 2020 आ गया। पूरा संसार कोरोना की चपेट में आ गया। कोरोना के समय सभी जीव जंतु समझदारी से काम करने लगे। सुनिए किस तरह घोड़ा इस बार अपनी समझदारी से पिटाई से बच गया और गुलामी से भी बच गया। कोरोना काल में भी प्राचीन काल की तरह धोबी के गधे की भेंट एक घोड़े से हो गई। इस बार भी घोड़ा रात के समय गधे को लेकर हरी सब्जियों के खेत में पहुंच गया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर खाते। एक दिन गधा खा पी कर बोला, जैसे उसके पूर्वज बोले थे, मेरा दिल ढैचू राग गाने का कर रहा है। घोड़े ने प्राचीन काल की तरह ही गधे से गाना गाने के लिए मना किया, लेकिन इस बार भी गधा मानने के लिए तैयार नहीं था। घोड़े ने देखा कि गधा आंखें बंद कर गाना गाने की तैयारी कर रहा है। घोड़े को लगा कि गधा ढैचू राग गाए बिना मानेगा नहीं। कोरोना काल में घोड़ा मनुष्यों को समझदारी से काम करते देख समझदार हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपने पूर्वजों की तरह पिटना नहीं चाहता। मौका देखकर घोड़ा वहां से भाग खड़ा हुआ। गधे ने रैंकना शुरू किया। उसके रैंकने की आवाज सुनते ही किसान जाग गया और उस ओर लठ लेकर दौड़ा जिधर से रैंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही उसने गधे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गधा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पिट पिट कर अधमरा पड़ा हुआ था। बच्चों, आप सोच लीजिए कि आपको कहानी का कौन सा चरित्र पसंद है। गधे की तरह बनना चाहते हैं या घोड़े की तरह समझदार बनना चाहते हैं? आपके विद्यालय खुलने में समय लगेगा। अपने घर को ही विद्यालय बनाइए और हिम्मत से काम लीजिए। अपने बड़ों को अपना अध्यापक बना लीजिए और अपने छोटों के अध्यापक बन जाइए। जय हिंद, जय भारत।